शांति के नाम पर सियासत का खेल चलता रहा, लेकिन पर्दे के पीछे तो पूरी रंगमंच की दास्तान चल रही है। आगा राहुल्ला की बागी चालें सुर्खियां बटोर रही हैं और पार्टी वाले उन्हें बागी नेता कहने से पीछे नहीं हट रहे। सत्ता और बगावत की ये जद्दोजहद अब खुलकर सामने है। सवाल बस यही बचता है, असली लड़ाई है या महज दिखावा। इस सियासी रंगमंच में कुछ भी स्थिर नहीं और हर कदम पर नया सस्पेंस छिपा है। नमस्कार, आज कार्यक्रम नजरिया में बात इसी पर। बीते कुछ समय से आगा राहुल्ला और नेंका के बीच हालात सामान्य नहीं दिख रहे। कई बार दोनों के नजरियों में देखा गया डिफरेंस इस बात को उजागर करता है कि आगा राहुल्ला और उमर अब्दुल्ला के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। नेंका नेताओं ने तो सांसद आगा को बागी नेता तक कह दिया। वैसे भी आगा राहुल्ला के बागी तेवर सुर्खियां बने हुए हैं। आगा के बगावत उस समय खुलकर सामने आई जब बड़गाम सीट पर उन्होंने नेंका उम्मीदवार के समर्थन में कैंपेनिंग करने से इनकार किया और नतीजा नेंका को वहां से करारी हार का सामना कर भुगतना पड़ा। सांसद आगा राहुल्ला आए दिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की नीतियों पर निशाना साध रहे हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हालांकि पार्टी का मानना है कि आगा सईद राहुल्ला मेहदी की बयानबाजी और उनके प्रति अन्य नेताओं द्वारा की जा रही टिप्पणियों से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। बड़गाम सीट हारने के बाद जहां पार्टी ने आगा के खिलाफ अपने रुख में तेजी दिखाई, तो वहीं आगा ने भी अपनी कमर कसते हुए नेंका सरकार को घेरने के लिए एक बार फिर आरक्षण मुद्दे को ताजा कर लिया है। आगा राहुल्ला ने चेतावनी दी है कि अगर 19 दिसंबर को खत्म होने वाले पार्लियामेंट के विंटर सेशन से पहले जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन का मुद्दा हल नहीं हुआ तो वो पिछले साल की तरह ही प्रोटेस्ट कर सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले साल के प्रदर्शन के बाद सरकार ने मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में अलग अलग तबकों की शिकायतों की जांच के लिए एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी। सब कमेटी को 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला यानी मुख्यमंत्री उमर ने अनाउंस किया कि कैबिनेट ने कमेटी की रिपोर्ट मान ली है और इसे अप्रूवल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास भेज दिया है। राहुल्ला ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले साल उन्होंने 6 महीने कहा था, वे 6 महीने 1 साल बन गए। कुछ हफ्ते पहले बड़गाम असेंबली इलेक्शन से पहले उन्होंने यानी मुख्यमंत्री ने कहा था कि मामला कुछ दिनों में हल हो जाएगा, बिना ये साफ किए कि असल में कुछ किया गया है या नहीं। अब वे कुछ दिन 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने पूछा कि अगर वे भविष्य में इस मुद्दे को सुलझा भी लेते हैं, जो मुझे लगता है कि मुश्किल है, तो वो पहले ही गंवाए गए सालों और पहले ही खत्म हो चुकी खाली सीटों की भरपाई कैसे करेंगे। अब आगा राहुल्ला की इस नीति पर लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार का हिस्सा व सांसद होने के बाद भी आखिर आगा राहुल्ला प्रदर्शन करने की जरूरत उन्हें क्यों पड़ रही है, जबकि वह सीधे सरकार से बात करके मामले को सुलझा सकते हैं। क्या ये महज सुर्खियां बटोरने की नीति है या फिर उमर सरकार से बढ़ती तलखी का नतीजा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल आज कार्यक्रम नजरिया में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।